ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के विशेष दिवस की अर्थात पावनता के प्रतीक रक्षाबंधन की आप सब बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों। आज इजी वे मुरली दर्शन में ईश्वरीय महावाक्यों का सार श्रवण करेंगे। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए 11 अगस्त 2022 मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र शुद्ध सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। कौन सी राजाई? विचार करो, कौन सी राजाई? भविष्य की भी और वर्तमान इन कर्मेंद्रियों की भी, इनका भी सुख पवित्रता में ही समाया हुआ है। इस ब्राह्मण जीवन का आनंद इस प्यूरिटी के विषय में समाया हुआ है। 4 विषय है ना, ये पवित्र जीवन, खान पान रहन सहन दृष्टिकोण आचार विचार आहार विहार सब कुछ। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र शुद्ध सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न: इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? पुरुषार्थ करना है। सुनो, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस पवित्रता का प्रण करो बच्चे, तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय बच्चे, सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ो। अभी तोड़ लो, समझदारी है। ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। किसके साथ? अपने आप से। रोज रिवाइज करो उस प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा करके भूल जाते ना, इसलिए ताकत नहीं रहती उसमें। बाप के साथ सदैव सच्चाई से चलो, खुद के साथ और खुदा के साथ। झूठ का व्यापार नहीं ला दो। किससे आप भागेंगे? अपने आप से या अपने उस बाप से? विचार करना। गीत: भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। तुम बच्चे जानते हो इन विकारों पर जीत पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें बच्चे काम है तुम्हारा महाशत्रु, है ना। बाकी तो सब है ही हैं, लेकिन जो काम विकार है, काम विकार नरक का द्वार, ऐसे कहते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है तो बच्चे पवित्र जरूर बनना है, और इसमें शुद्ध बुद्धि चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध चाहिए, जिसमें ज्ञान का धन दूध ज्ञान ठहर सके। बच्चे, जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। अब बुद्धि में रहे कि हमको वापस लौटना है। क्या बुद्धि में रहे कि हमको वापस लौटना है? एक व्यक्ति बहुत ही लिप्त था इन चीजों से। गुरुदेव से कहा, ये चीजें छोड़ती नहीं। बोला, अरे तुम्हारे जीवन के तो सिर्फ 7 दिन रह गए। तुम सबसे लड़ते हो, झगड़ते हो, अहंकारी भी हो, कामी भी हो, क्रोधी भी हो, वगैरह वगैरह। बोला, है 7 दिन? बोला, हाँ। और ये 7 दिन में अपने जीवन को चेंज करो। बोला, पक्का। लेकिन ये बात है कि कभी किसी को बोलना नहीं कि मेरे जीवन के 7 दिन रह गए, तभी सफलता मिलेगी। तो जब उसे ये पता पड़ा कि 7 दिन रह गए, तो जाकर के सबसे हिल मिल के रहने लगा, दुआ सलाम करने लगा, पुण्य दान करने लगा, अच्छे कर्म करने लगा, विचारधाराओं को अच्छा बनाने लगा। तो लास्ट में उसने कहा, भाई आज तो हम जाने वाले हैं। तो पूरा गांव जो उससे दुश्मनी मोल लेके बैठा था, बातचीत तक नहीं करता था उसके व्यवहार के कारण से, सारे पीछे पीछे आ गए। बोले, कहाँ? बोला, गुरुदेव ने कहा आज जाना है। तो गुरुदेव मुस्कुराए, अच्छा क्या ये सब चाहते हैं कि तुम चले जाओ इस दुनिया से? पूछा। बोला, नहीं, हम नहीं चाहते हमारा भाई, हम सबकी जिंदगी ले लो, इसी बचा लो। क्यों? उसके अच्छे व्यवहार के कारण से। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले, 7 दिन संडे मंडे वगैरह इसी में सबको जाना है। काश ये बात सबको याद रहे। मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जाना है वापस। हमेशा याद रखो अपने घर जहां से हम आए हैं। देखो बच्चे, ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते माया का वार हो जाता है। माया बड़े तूफानों में डाल देती है। बाबा जानते हैं सब तो पवित्र रह भी नहीं सकते,
ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए कोई श्रेष्ठ संकल्प करने की। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, बहुत कम लोग होते हैं जो उत्तम कैटेगरी के होते हैं। मध्यम वाले थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और चले गए, और जो थर्ड नंबर के कनिष्ठ, वो तो कभी अच्छा संकल्प करने का भी संकल्प नहीं करते, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बाबा कहते जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे अंदर में खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल से और अपने ज्ञान बल से। हर बात का बच्चे बल होता है, ताकत होती है, बड़ा पद मिलता है। जो कम पढ़ाई पढ़ते हैं उन्हें कम पद मिलता है, दुनिया में भी और यहाँ पर भी। तो बाबा कहते बच्चे बाप से प्रतिज्ञा की करो, हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे, क्योंकि पवित्रता पर ही सारा मजा है। बच्चे जब राखी बांधते हो तब भी उनको समझाओ ये किस चीज का यादगार है, रक्षाबंधन। फिर बाबा ने कहा परंतु नब्ज देखनी पड़ती है, जब तक बाप का परिचय हुआ नहीं वो समझेंगे नहीं इन बातों को, तुम्हारे द्वारा परिचय पाते रह जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन करने में बच्चे समय लगता है, एक समय आएगा जो बहुत सारे सेंटर्स भी हो जाएंगे और बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हो जाएंगे, क्योंकि इस दुकान पे जो सामान है उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, याद रखना। भगवान बाप कहते हैं बच्चे माया रावण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये माया कैसे आती है, राम कैसे आते हैं, शुरू से अंत तक कैसे कैसे चक्र चलता है। बच्चे ये कहानी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी, अब तो लोहे की भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो। तो कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको याद करेंगे, आपके कार्य में मददगार भी बनेंगे, है ना। जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, अगर श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते तो उनके कार्य में कम से कम मददगार तो बनो। याद करो, जब भारत को आज़ाद कराना था तो हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने ही सब निकाल के भी उनको दे दिए, जो इस देश को फिरंगियों से बचाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो सारे विश्व की आत्माओं को निजात दिलानी है। तो जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जो भी हो, जो निमित्त आत्माएं बनी हुई सेंटर्स पर, आप उन्हें मदद तो कर सकते हैं, उनका हौसला तो बुलंद कर सकते हैं। क्या इससे भी गए गुजरे? अरे स्थूल चीजें नहीं है आपके पास। एक बहुत सुंदर कहावत है, आप अपनी शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का सहयोग तो दे ही सकते हैं, और इससे बड़ा दुनिया में कोई सहयोग नहीं होता। और स्थूलता से भी आप संपन्न हैं तो आप उसको भी कार्य में लगाएं, बिना कहे बिना पूछे। बाबा कहते हैं बच्चे भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की राखी की प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ माताओं को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें जो बढ़ना चाहे, बाबा ने रखा है उनको आगे। तुम्हारी बातों को कोई मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आ जाएगी, क्योंकि सच में तो ताकत आती है ना, धीरे धीरे सही, लेकिन आएगी जरूर। अंदर में शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं पवित्र बन जाएंगे। बहुतों की अभी बुद्धि का ताला खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं, पहले उनकी समझ में नहीं आता था। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कह के छोड़ दिया, जो समझदार हैं वो समझ लें इस बात को, और ना समझें वो भी महान है। अनाड़ी तो नहीं कहेंगे जो बाबा के बच्चे। अच्छा, बाबा ने कहा देखो बच्चे, शास्त्रों में द्रौपदी को दिखाया है कितना अत्याचार हुआ, यहाँ पर भी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं उस समय पर तुम कर ही क्या सकेंगे, जो ताकत में नहीं है, जिनकी चलती नहीं है, और सामने वाला विरोध करता है अच्छाई का, बुराई करने पर आतुर है। तो बाबा कहते हैं अंदर में उस समय शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी खुद की स्वेच्छा नहीं है। कई तो एकदम हाँ परवश है ना, बचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब ये शब्द सुनकर के ऐसा नहीं भाई बाबा हम क्या करें, बाबा ने तो कह दिया, नहीं, कोशिश करो, संकल्प अच्छे रखो, ताकत दो सामने वाले को, उसको भी समझाओ प्यार से, अगर समझा सकते हो। कोशिश करनी, हर एक का कर्म बंधन भी अलग अलग है। कई तो स्त्रियों को मार भी देते हैं, तो समझा जाता है कि भविष्य में ऊंच पद अवश्य पालेंगे, ये भी दृढ़ता होती है कईयों में। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र रहने की युक्ति बाप बहुत अच्छी रीति बतलाते हैं। बाबा कहते हैं अगर प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो चोट लगेगी। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, बच्चे पवित्र बनो, मुझे याद करो। ये क्या डायरेक्शन मिलता है? बाप बच्चे पवित्र बनो, मुझे याद करो। देखो बच्चे,
पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? ऐसे नहीं, सतयुग में तो जाएंगे ही, जो मिलेगा सो ठीक है। राजा रानी यानी महाराजा महारानी, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कम से कम। ये तो पक्का कर लो। बाबा जानते हैं टाइम लगता है, माया के तूफान भी बच्चों को बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाबा के साथ सच्चाई, सफाई, ईमानदारी और वफादारी से अवश्य चलो। मनुष्यों को छोड़ो, उनके साथ युक्त युक्त चलो, लेकिन कम से कम बाबा के साथ तो सच्चाई से चलो। तो बाबा कहते हैं अंदर कोई खराबी नहीं रहनी चाहिए। बाप जानते हैं माया बच्चों को बहुत हैरान करती है। क्यों करती है? बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बच्चों को माया बहुत हैरान करती है। फिर बाबा ने कहा क्यों हैरान करती? क्योंकि योग नहीं करते, योग नहीं है, योग का बल नहीं होगा तो फिर दुश्मन तो अटैक करेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। सार ही सुना, एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्रतिज्ञा करके तोड़नी नहीं है, सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना, योग बल से माया के तूफानों पर विजय हासिल करनी है। वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। बाप दादा कहते बच्चे देखो, जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प जैसी वृत्ति होती है बच्चे, जैसा संकल्प होता है वैसा ही वृत्ति बनती है। विचारों का कुंड है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, स्वयं की भावनाएं हो, स्ववृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त और बाप समान ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। क्या? सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। इसलिए हे संगठित, हे ब्राह्मण से देवता बनने वाली दिव्य आत्माओं, सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों। सहयोग से होगा सर्वोदय, ये बात तुम पहचानो। तो तन मन धन संकल्प वाणी कर्म से इस ईश्वरीय कार्य में एक उंगली तो लगा दो। नहीं लगा सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? बाबा के बन के इतना भी नहीं कर सकते। अरे तीनों में से कोई एक चीज का तो पक्का करो कि मुझे अमृत वेला बैठ के सब ब्राह्मण आत्माओं को वाइब्रेशन अच्छे देने, निमित्त को और ज्यादा देने हैं, आने वाले स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और जो अभी नहीं आए आकर के वर्षा पाने वाले उनको भी वेव्स अच्छे दे सकते हो। करो, किसने मना किया है? तो इससे क्या होगा? हर कार्य बड़े से बड़ा विहंगम कार्य भी आराम से हो जाएगा। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। तो आइए बाबा को याद करें, थैंक यू करें और संकल्प करें कि बाबा मुझे इस काबिल बनाओ अगर नहीं है, ताकि मैं आपके कार्य में जी जान से लग करके आपका साथी, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चल सकूं।